हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी टाइगर रिजर्व की। इसमें कुछ पोर्शन जो रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो मैंने बताया कि एक वीडियो और आएगा जिसमें आपके सीधे सीधे 54 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो एक मैप के थ्रू आपको दिखा दिए जाएंगे। तो ये 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद टाइगर रिजर्व में आपको कहीं नहीं पढ़ना, यहाँ तक कि किसी भी एग्जाम के लिए इसमें आपका सफिशियंट हो जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट रह गए थे वो ये थे कि पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि कई जगह टाइगर की संख्या, भारत में खास तौर से, दुनिया में पिछले 150 वर्षों में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 95% तक गिर गई है। लेकिन भारत में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2006 की तुलना में टाइगर हमारे यहाँ डबल हो चुके हैं और 70% से अधिक टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए एमपी है, एमपी में टाइगर की संख्या ज़्यादा बढ़ रही होगी किसी विशेष नेशनल पार्क में। अब जब उनकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कोशिश की जाती है कि उन टाइगर्स को वहाँ पर रीलोकेट किया जाए जहाँ पर उनकी संख्या कम है। क्यों कि अगर जहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी वो टाइगर अपने एरिया को छोड़कर बाहर जाएंगे तो ह्यूमंस के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। इसके अलावा एक ही एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा टाइगर होंगे तो उनमें आपस में प्रतिद्वंद्विता होगी, यानी कि खाने के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी और उनकी संख्या फिर बाद में घट भी सकती है। इसलिए क्या किया जाता है कि जितनी वहन क्षमता है किसी एरिया में उससे ज़्यादा जब हो जाते हैं तो उनको वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर उनकी संख्या कम है। तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ 2008 में जब रणथंभौर से सरिस्का एक टाइगर को भेजा गया। ये पहली बार था जब सेम स्टेट में हुआ था। रणथंभौर और सरिस्का दोनों राजस्थान के हिस्से हैं, तो ये सेम स्टेट था। तो एक ही स्टेट के अंदर हुआ पहली बार इंटर ट्रांसलोकेशन, वो था 2008 में। अगर क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब हुआ, तो ये हुआ 10 साल बाद यानी कि 2018 में। कहाँ पर? एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2 टाइगर्स को भेजा गया। एक का नाम था महावीर, एक थी सुंदरी नाम की। अब बहुत फेमस है ये कैरेक्टर। तो महावीर जो थे वो मर गया, उसको उड़ीसा सूट नहीं किया, और सुंदरी वापस से उसको उसके घर यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लौटा दिया गया। ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया था एनटीसीए ने किसके साथ साथ? WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून के साथ। और ये प्रोग्राम हो गया था फेल्ड। कौन सा? 2018 वाला। 2008 वाला सक्सेसफुल था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं ग्लोबल टाइगर डे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। और कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। 2010 में हुआ क्या था? 2010 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन या सेंट पीटर्सबर्ग समिट। कहाँ पर हुई थी? रसिया में हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या था? इम्पॉर्टेंट। और कब तक था? कि 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना। कहाँ? दुनिया में नहीं, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में। और भारत लक्ष्य से 4 वर्ष आगे था, यानी कि लक्ष्य था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को दोगुना कर देना है। भारत में टाइगर की पॉपुलेशन 2018 तक ही डबल हो गई थी। ठीक है, और 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। वो कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने भाग लिया। किसमें? सेंट पीटर्सबर्ग समिट रसिया में। कब? 2010 में। और तभी डिसाइड हुआ कि 29 जुलाई को हम क्या मनाएंगे? ग्लोबल टाइगर डे। और भारत लक्ष्य से 4 वर्ष आगे था। अब बात करते हैं एक और कार्यक्रम की। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 आपने पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं एम स्ट्राइप्स की। इसको शुरू कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, 2010 में शुरू किया गया एम स्ट्राइप्स। इसका पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं। और ये है क्या? ये एक
सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि टाइगर्स को कॉलर लगा के ट्रैकिंग करने वाला सिस्टम है। कब शुरू हुआ? 2010 में। नाम है एम स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब थोड़ी धारियां से जैसे समझ लीजिए, वो जानबूझकर ऐसा नाम रखा गया है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, यानी कि एम स्ट्राइप। ठीक है, अब इनकी संख्या टाइगर की बात कर लें, ये आपको याद नहीं रखने, डेटा बता रहे हैं 2006 में 1411 टाइगर थे इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में 2006 में 1411 टाइगर थे। 2010 में इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 1766। 2014 में ये हो जाते, ये याद रख लेना, 2226 हो जाती है। और 2018 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2967 संख्या हो जाती है, यानी कि 1411 का डबल हो गया। वही तो हमने कहा कि लक्ष्य 2022 तक था, लेकिन हमने 2018 में ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, टाइगर की संख्या को दोगुना करना। और टाइगर की ग्रोथ रेट 2006 की तुलना में 2018 तक 6% वार्षिक रही। लेकिन बुरी खबर ये थी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में टाइगर एक्सटिंक्ट प्रजाति में आ गए, विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में। लेकिन दुनिया भर में जब बताया कि टाइगर पॉपुलेशन पिछले 150 वर्षों में 95% तक गिर गई, जबकि भारत में ये बढ़ रही है और 70% से अधिक टाइगर्स भारत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एंड में जोड़े गए 3 टाइगर रिजर्व्स की। कुल टाइगर रिजर्व्स की संख्या, वर्तमान संख्या अगर पूछ लें तो आप बताएंगे 54। उसमें भी हम बात कर लेते हैं लास्ट में जोड़ गए टाइगर रिजर्व्स की। तो सबसे पहले लास्ट की बात करें, वो भी पूछा जाता है। तो 54वां टाइगर रिजर्व था, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, TR का मतलब टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में। और ये कब घोषित किया गया? 19 अक्टूबर 2022 को। और सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 38 5 या वीक करके आप कुछ भी बोल लीजिए, 38(5) के तहत यूपी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व घोषित कौन करेगा? वो अभी भी NTCA ही करेगी। और राज्य सरकार अनुमोदित करती है कि भाई ये जगह मुझे लग रही है, आप चेक करके बताओ कि ये टाइगर रिजर्व घोषित करने लायक है नहीं, तो घोषित करेगी NTCA, अनुमोदन देगा कैबिनेट, इस राज्य सरकार की कैबिनेट। किस सेक्शन में लिखा है ये? सेक्शन 38(5) किसके? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यानी कि जो चित्रकूट में स्थित है, ये MP बॉर्डर पर स्थित है। ये इसमें खुद रहने वाले टाइगर कम हैं। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र से, नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश वाला, वो टाइगर यहाँ पर आते हैं। एरिया इसका तो 529 से 530 भी कई जगह मिल जाएगा। 530 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 300 किलोमीटर स्क्वायर है बफर जोन और 229 किलोमीटर स्क्वायर है कोर जोन। हमने आपको बताया था कोर जोन, बफर जोन, अंदर का कोर जोन, बाहर का बफर जोन। कोर जोन में मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं होती हैं, बफर जोन में मानवीय गतिविधियां यानी कि घूमना वगैरह अलाउड होता है। और जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही बना है। और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाई गई थी? 1977 में। ये हो गया 54 टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं 53rd टाइगर रिजर्व। तो ये है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ के कौन से? कोरिया व सरगुजा जिलों में स्थित है। कोरिया व सरगुजा जिलों में स्थित है। नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए। और ये किसका हिस्सा है? 53वां टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम क्या है? संजय नेशनल पार्क। और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको मिला के संयुक्त रूप से बना है 53वां टाइगर रिजर्व। किसका? इसमें कौन कौन हिस्से हैं? गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संयुक्त रूप से। तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। बाकी 3 कौन से हैं? उदांती सीता नदी एक है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है। उदांती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती छत्तीसगढ़ के 3 अन्य टाइगर रिजर्व हैं। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला, इसकी एक और खासियत है कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क था, जो भारतीय चीते थे, अब तो बाहर से मंगवाए गए, जो भारतीय चीते थे वो जो आखिरी बार देखे गए थे वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क में ही देखे गए थे। ठीक है। और
52वें की बात कर लेते हैं, 54-53 हो गया, 52वें की बात कर लेते हैं। तो 52वां टाइगर रिजर्व था रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर था? ये राजस्थान में था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। एरिया 1052 किलोमीटर स्क्वायर। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था। और यहाँ पर कहाँ से टाइगर आते हैं? रणथंभौर के टाइगर विचरण करते हुए चले आते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर टाइगर रिजर्व से कंप्लीट। और जो एक साथ 54 टाइगर रिजर्व हैं वो मैं आपको वीडियो एक और बना रहा हूँ, उसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो आपके कंप्लीट हो गए एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट से रिलेटेड तो मैंने फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री, वो तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया है। उसके बाद आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, फिर इको सेंसिटिव जोन्स की बात की जाएगी। इसके अलावा मैं रिस्क नहीं लूँगा, पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे मान लीजिए अगर एग्जामिनर की इच्छा हो इधर उधर जाने की तो जाए, तो आपको समस्या ना हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।